राम राम साथियों, मैं हूं पिलानी अब तक न्यूज़ रिपोर्टर राज और रूबरू कराऊंगा थाने आज पिलानी की दो बड़ी खबरों से। जैमें पहली बड़ी खबर है ग्राम पंचायत अमीनपुर, लीखवा और डुलानिया तीनों ही ग्राम पंचायतों को एक कॉमन हिस्सों माना जा है स्वाम्य की ढाणी, जैने कुछ लोग खालवा की ढाणी के नाम से भी जानी हैं। उन्हें आज एक नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम रखो गयो, जठे विधायक जेपी चंदेली जी को भव्य स्वागत करो गयो और जेपी चंदेलिया जी ए ढाणी की प्रमुख 3 समस्याओं को समाधान भी करो। ए ढाणी से डुलानिया ने जोड़न के लिए सड़क की स्वीकृति लेटर आज ढाणी के लोगों ने सौंपी गई और उनकी समस्या को समाधान करेगो। साथ ही सरकारी स्कूल की छत की समस्या थी, जब मैं पानी टपक्या करतो तो उनके लिए भी ए पर टुकड़ी लगाने के लिए स्वीकृति दी गई है। साथ ही पानी की जो समस्या थी ए के लिए एक कुएं को निर्माण करो जागो, जब मैं लीखवा पंचायत के सरपंच महोदय हाँ बरी की जल्दी से जल्दी ये विधायक जी करवा देंगे। स्वागत समारोह में प्रमुख रूप से बीडीसी मेंबर शीशराम जी, महेश जी गुज्जर और बहुत सारे जनगणमान्य लोग मौजूद था। एक ग्राम का प्रमुख लोगों के द्वारा विधायक जी ने माला और साफा पहना के स्वागत करो गयो और बहुत सा जो लोग उनके साथ था प्रमुख लोग उन्हें माला पहना के उनको स्वागत करो गयो और गांव वाला काफ़ी धन्यवाद भी दियो है विधायक जी ने और पूरा आश्वासन दियो है कि मारो गांव या हमारी ढाणी आपके साथ है। और विधायक जी भी खुले दिल से हैं इनकी जो भी मांग थी उन्हें पूरी करी। तो आओ देखा विधायक जी क्या करे ही। आपने नेट पर जोड़ने की बात कही, कई बार गांव के लोग मेरे पास आए, मैंने कलेक्टर से भी बात की और जो डिपार्टमेंट वहाँ इस काम को देखता है जयपुर में उनसे भी बात की और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि आपका गांव एक रेवेन्यू विलेज के रूप में नेट पर जुड़ चुका है। अगर कॉपी आपके पास नहीं है, आपके पटवारी के पास नहीं है या ग्राम सेवक के पास नहीं है तो मैं उसकी कॉपी निकला करके आपको भिजवा दूंगा। पुरानी बात हो गई, भिजवा दी। रही बात सड़क की, सबसे मोटी डिमांड सड़क की है, क्योंकि वहाँ से आवाज़ आए कि बच्चे रोजगार के लिए भी नहीं जा सकते, सड़क के बिना कैसे जाए। और आज मैं इस सड़क की स्वीकृति 1,28,00,000 के साथ लेके आया। अब आपके गांव का जो भी मौजूद आदमी ये 1,28,00,000 की स्वीकृति की कॉपी लेना चाहे वो आप बता दो किसको देना है, मैं उसको दे दूं।
और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वह है गांव भगीणे से, जठे 3 महीने बद्री प्रसाद नाई की मृतक अवस्था में उनके ही खेत की कोठड़ी के दरवाजे का लाश पाई गई थी। परिजना के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 महीने गांव का माँ को लड़की की शादी थी, उठे हुए कन्यादान लिखाने के लिए गया था और 3 महीने करीबन 10-11 बजे उनकी लाश खेत की कोठड़ी के दरवाजे में पाई गई थी। अब परिवारजना के द्वारा शक जताया जा रहा है कि उनका जो पड़ोसी ही उनका द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। गांव वाला और परिजन काफ़ी बार सरकार से गुहार भी लगा चुके हैं, FIR की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वह भी खुल के सामने नहीं आ रही है और कल FSL की जो टीम थी वह भी उड़ाई है और कुछ सैंपल्स लेके गई है। आज कम से कम 15 से 20 लोगों के गांव का लोग एकत्रित हुए हैं और एक मीटिंग का आयोजन करे गए है और फैसलो लियो जागो कि आगे को अपनो जो कदम है वो के वगो। सरकार को रवैयो के है और अपन कौन सो काम करना चाहिए या अर्थात अपन कौन सो कदम उठाना चाहिए। तो आज जो लोग एकत्रित हुए हैं बताम सामने देख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये अब पिलानी जाने के लिए बात कर रहे हैं, उड़े जाऊँगा और इंसाफ की गुहार लगाऊंगा। तो देखता रहो चैनल पिलानी अब तक न्यूज। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत। बद्री प्रसाद का भाई हूँ, बार बार धमकियाँ दे रहे हैं, हमारे घर से बोल के लेकर के गया है, कन्यादान के बहाने हत्या कर दी। सुबह हमसे ही पूछ रहा है कि बद्री कहाँ है। बाद में मृतक अवस्था में वहाँ कुएं पे कोठड़ी में जा करके देख करके वापस फिर पूछता है कि कोई अता पता लगे तो मेरे को बताना। कपास बोने के लिए कह रहा था। अब मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे आजू बाजू जितनी भी कम से कम 20 ग्राम पंचायतों के सदस्य लोग, सारे छोटे मोटे भाई बंद बड़े बुजुर्ग सब आए हुए हैं और हमें न्याय दिलाने के लिए और हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हमें CI साहब के पास हमें एप्लीकेशन भी हमारी मंजूर नहीं करी, लेकिन अब हमारा पूरी ग्राम पंचायत नज़दीक के जितने भी गाँव हैं 20-25 गाँव हमारे साथ हैं और सारों का एक समूह है, मिलके पहले CI के पास जाएंगे और CI मंजूर नहीं करेगा तो SP साहब और पूरा उच्च अधिकारियों के प्रशासन के पास पूरी न्याय की कार्रवाई करवाएंगे। फेस टू फेस कोई झगड़ा नहीं है। कैसे उन पर आप लोग आरोप लगा रहे हो? जी पैसे पहले से ही कर्म ले रहे हैं, कई मर्डर कर रखे हैं, एक लड़की को मार रखा है, एक खुद के भाई को काट के मार दिया, एक खुद की चाची से बलात्कार करके उसको दबा रखा है। और बार बार ये हमने सुना है हमारे कानों से और कई गांव के लोगों ने भी सुना है। और सिरसों मेरे पास कम से कम भी 13,000 कुंटल सिरसों का बंदोबस्त है। और हम कुत्तों की तरफ मानते हैं, हम बोले डरते नहीं। ये राजस्थान के लोग हैं तो घबरा जाते हैं, हम डरते नहीं है बिल्कुल। इन बातों के हिसाब से मर्डर किया गया है और मर्डर करने वाले रिपोर्ट में CI साहब ने माना नहीं, तो मर्डर करने वाले को अब पता चल गया है कि इसी आदमी ने, संदीप ने मर्डर किया है। तो अब पूरे जो 15-20 गाँव के इकट्ठे आदमी हैं उन्होंने ये तय किया है कि पहले तो CI साहब को एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद में CI साहब से जो सलाह होगी वो लेनी है। SP साहब से मिलेंगे जाकर के 15-10 गाँव के 5-5, 7-7 आदमी गाँव के सबके सब SP साहब मिलेंगे। बद्री प्रसाद जी की हत्या के मामले में इकट्ठे हुए हैं और इस परिवार द्वारा शिकायत की गई है कि मतलब हमें न्याय नहीं मिल रहा, स्थानीय थाना अधिकारी हमारे साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। इसलिए समस्त लोगों ने फैसला किया है कि संबंधित रिपोर्ट में भी इन्होंने शक के आधार पर नाम दिया, उसको नामजद करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बद्री प्रसाद है उसकी हत्या कर दी संदीप ने और फिर पुलिस वाले के पास एप्लीकेशन लेगा, उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि इसने किया। वो बोला कि इसका तो हार्ट हो गया, कुछ हो गया। तो हम उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जो जिसने इसके खून किया है उसका बैकग्राउंड भी बहुत ख़राब है, पीछे भी इन्होंने मर्डर किया है। और फिर कल भी एक लड़का गया था हमारा, उसके पीछे भी गाड़ी लगाई है, पिस्तौल दिखाया कि तेरे परिवार की पूरी गर्मी निकाल दूंगा मैं। तो अब देखो ये न्याय ज़रूर मिलनी चाहिए और हम SP और कलेक्टर साहब के पास धरना देंगे, हमारी न्याय नहीं मिलेगी तब तक। बद्री प्रसाद सेन की मृत्यु होने के बाद में हमारे यहाँ के इलाके के 5-10 गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं और बद्री प्रसाद की हत्या की गई है। न कि बद्री प्रसाद की कोई नॉर्मल मृत्यु हुई है। इस मामले को लेकर एक आज महापंचायत का यहाँ
बैठक की गई। इसमें ये निर्णय लिया गया है कि इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और जांच हमारे पिलानी छोड़कर अन्य कोई सक्षम अधिकारी से जांच कराई जाए। अगर जांच और हत्या का मामला दर्ज नहीं करेंगे तो हम एसपी साहब से मिलेंगे और उच्च अधिकारियों से मिलेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति अब हम सीआई साहब के पास जा रहे हैं, हत्या का मामला दर्ज कराएंगे। अगर वो कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं हम सैकड़ों गांव के लोग एसपी कार्यालय पर जाएंगे, एसपी से मिलेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हमारे को कुछ पता नहीं है, वो पुलिस के पास आई है, वो पुलिस आई है। कौन कौन से गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पर डुलानिया है, तोखा कबास है, बगीना है, सेठू की ढाणी है, फरट है, जाखोद है, मापलवास है, घरडू है, मोरवा और मोरवा के भी हैं, मोजा कबास है। 15 गाँव के आदमी हैं, 15-20 गाँव के लोग यहाँ पर। बद्री प्रसाद की डेथ हो गई थी और वो किसी ने गांव की संख्या या परिवार वालों की संख्या ये है कि इसकी किसी ने मौत कर दी, हत्या कर दी। तो इसी के एवज में यहाँ पुलिस प्रशासन के सामने आए हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे इनकी जांच की जाएगी और एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पहले इनमें मर्ग रिपोर्ट दर्ज की थी, 3 दिन पहले मर्ग रिपोर्ट बता रहे थे, अब इसने नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज कर ली है और गाँव वाले पूरे आसपास के सभी गाँव वाले आक्रोश में हैं और इनको आश्वासन दे रहे हैं। 10 गाँव के लोग एफआईआर ये संदीप के नाम है। संदीप इनके आरोप में रहने वाला है, वो हरियाणा का, उसके नाम इन्होंने नाम दर्ज आश्वासन ये दिया है कि 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे, 24 घंटे में इनकी कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार नहीं करेंगे तो ये गांव सब अलग से होकर कोई प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे या धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये इनको प्रशासन विधायक जी ने से बात की आपकी? विधायक जी तो यहाँ नहीं आए, विधायक जी ने यह कहिए न्याय मिलेगा।